पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के दो सूत्रों का विचार कल संपन्न हुआ। इन दो सूत्रों में वेदव्यास जी ने क्रमतः स्वतंत्र जड़ से विचित्र जगत की रचना अनुपपत्ति तथा विचित्र जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति अनुपपत्ति इन दो हेतुओं से जगत का स्वतंत्र जड़ उपादान कारण होगा इस प्रकार का अनुमान नहीं किया जा सकता, ये बताया। और जो जगत का परिणामी उपादान कारण है जड़, वह चेतन अधीन प्रवृत्ति वाला है, ये स्थापित किया प्रवृत्तिश्च इस हेतु से। जो अनादि जड़ है उसकी प्रवृत्ति को पक्ष बना करके उसमें चेतन अधीनत्व साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्तित्व हेतु बताया, और रथादि प्रवृत्ति दृष्टांत है। यत्र यत्र प्रवृत्तित्वं तत्र तत्र चेतन अधीनत्वं यथा रथादि प्रवर्तयः, एक व्याप्ति है। और इसी व्याप्ति के आधार पर जो अनादि जड़ की प्रवृत्ति है, अनादि जड़ है मूल प्रकृति, और उसकी प्रवृत्ति पक्ष है, उसमें चेतन अधीनत्व है कि नहीं, इस प्रकार साध्य का संदेह है। तो ये कहा जहां भी लोक में जड़ में प्रवृत्ति दिख रही है तो चेतन अधीन ही दिख रही है, इसलिए मूल कारण रूप जो जड़ पदार्थ है उसकी प्रवृत्ति में भी चेतन अधीनत्व ही सिद्ध होगा। ऐसा प्रवृत्तिश्च हेतु सूत्र से एक प्रकार से बताया गया। सिद्धांति का जो हेतु है प्रवृत्तित्व और साध्य है चेतनाधीनत्व। चेतनाधीनत्व को सिद्धांति व्यापक मान रहे हैं, प्रवृत्तित्व को व्याप्य मान रहे हैं। तो व्यापक के बिना यदि व्याप्य रहेगा कहीं जहां व्यापक का अभाव हो, और वहां पर यदि व्याप्य रहेगा तो उसे व्यभिचारी माना जाएगा।
तो सिद्धांति का जो प्रवर्तित्व रूप हेतु है वह साध्य का व्यभिचारी है, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है तीसरे सूत्र के पूर्वार्ध में। पयंबुवत चेत, इससे सिद्धांति के प्रवर्तित्व रूप हेतु में चेतनाधीनत्व रूप साध्य के व्यभिचार की आशंका पूर्व पक्षी के मुख से करके तत्रापि इस सूत्रांश के द्वारा आशंकित व्यभिचार का निराकरण किया जा रहा है और प्रवर्तित्व हेतु को चेतनाधीनत्व रूप साध्य का अव्यभिचारी ही है, ये बताया जाएगा। इसके लिए इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है। इसलिए तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार द्वितीय सूत्र से क्या बात निश्चित हुई उसे बता करके तृतीय सूत्र का क्या अभिप्राय है इसे प्रकट कर रहे हैं टीकाकार अवतरण में। टीका को देखिए। अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत इति स्थितम। द्वितीय सूत्र से ये निश्चित हुआ कि अनादि जड़ प्रवृत्ति, अनादि जड़ जो मूल प्रकृति है उसकी प्रवृत्ति पक्ष है, उसमें चेतनाधीनत्व साध्य है, प्रवर्तित्व हेतु है, रथादि प्रवृत्तिवत ये दृष्टांत है। यानी यह एक अनुमान द्वितीय सूत्र से बताया गया। अब द्वितीय सूत्र के द्वारा बताए गए अनुमान के हेतु में साध्य के व्यभिचार की आशंका तृतीय सूत्र से करके समाधान हो रहा है। इसे कह रहे हैं कि तत्र क्षीरादो व्यभिचारम आशंक्य तस्यापि पक्ष समत्वेन उक्तानुमानात् आगमेन च साध्य सिद्धेर न व्यभिचार इति सूत्रम व्याचष्टे स्याद् एतद् इत्यादिना। तो तत्र क्षीरादो व्यभिचारम आशंक्य, सिद्धांति के अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु वह उसका क्षीरादि स्थल पर साध्य के साथ व्यभिचार है, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के मुख से करके समाधान किया जा रहा है। समाधान किया जा रहा है इस अभिप्राय से कि तस्यापि साध्य समत्वेन, पक्ष समत्वेन, तो तस्यापि में तस्य इस सर्वनाम से ग्रहण करना उसे जिस स्थल पर प्रवर्तित्व हेतु में चेतनाधीनत्व साध्य का व्यभिचार पूर्व पक्षी दिखा रहे हैं उस स्थल को तस्य शब्द से लीजिए। पूर्व पक्षी क्षीरादि में व्यभिचार दिखा रहे हैं, इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा क्षीरादि। और वे पक्ष सम है, पूर्व पक्षी तो उसे कह रहे हैं विपक्ष, निश्चित साध्याभावान दिखाना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि क्षीरादि विपक्ष नहीं है, पक्ष है। तीन बताया था ना, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। हाँ, तो संदिग्ध साध्यवान तो होता है पक्ष, जहां साध्य का संदेह हो, जहां साध्य का निश्चय हो सपक्ष, और जहां साध्याभाव का निश्चय हो विपक्ष। विपक्ष में तो
व्यभिचार स्थल माना जाता है विपक्ष को, और सपक्ष को माना जाता है व्याप्ति निश्चयक स्थल, और पक्ष तो होता है संदेह का स्थल, संदिग्ध स्थल। तो यहां क्षीरादि जो है पूर्व पक्षी के अनुसार निश्चित साध्याभाववान है, तभी तो निश्चित साध्याभाव होने से विपक्ष में आएंगे, और पूर्व पक्षी को वहां पर चेतनाधीनत्व, क्षीरादि के प्रवृत्ति में चेतनाधीनत्व का अभाव निश्चित है। क्षीरादि की प्रवृत्ति जो हो रही है पूर्व पक्षी के अनुसार वहां पर चेतनाधीनत्व है नहीं, लेकिन प्रवृत्तित्व हेतु है। तभी तो क्षीरादि प्रवृत्ति को माना जाएगा साध्याभाववान, और उसमें प्रवृत्तित्व हेतु रहेगा तो व्यभिचार होगा। तो क्षीरादि प्रवृत्ति ये है पूर्व पक्षी के अनुसार विपक्ष, और सिद्धांती कह रहे हैं कि क्षीरादि की प्रवृत्ति विपक्ष नहीं, वे पक्ष हैं, पक्ष तुल्य हैं। तो तस्यापि यानी क्षीरादि प्रवृत्तिरपि पक्ष समत्वेन, वे पक्ष के समान होने के कारण, पक्ष समता क्या है कि पक्ष में भी साध्य का संदेह होता है, और क्षीरादि की प्रवृत्ति में भी साध्य का संदेह है, साध्याभाव का निश्चय नहीं है। जहां साध्याभाव का निश्चय हो या साध्य का निश्चय हो तो उसे पक्ष सम नहीं कहा जाएगा, पक्ष तुल्य कहा जाएगा, कि जैसे पक्ष में साध्य का संदेह होता है ऐसा स्थल। तो अनादि जड़ प्रवृत्ति ये तो पक्ष है, और रथादि प्रवृत्ति सपक्ष है, और क्षीरादि प्रवृत्ति विपक्ष है, सपक्ष है या पक्ष है। तो कहते हैं पक्ष तो अनादि जड़ प्रवृत्ति को रखा है, इसलिए ये पक्ष सम है, यानी पक्ष की तरह ही संदिग्ध साध्यवान है। तो पक्ष के तरह ही संदिग्ध साध्यवान होने से इसे व्यभिचार स्थल के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। ये कह रहे हैं कि तस्यापि पक्ष समत्वेन उक्त अनुमानात, उक्त अनुमान ये जो जड़ प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवर्तित्वात् रथादिवत, इस अनुमान से, और आगम यानी वेद है वो जो अंतर्यामी ब्राह्मण, यह अपसु तिष्ठन आपो अंतरो यमयति इत्यादि, वो है आगम। इन दोनों से क्या होगा तो कहते हैं साध्य का निश्चय होगा, साध्य सिद्धे, यानी साध्य का निश्चय होने से न व्यभिचार इति सूत्रम व्याचष्टे, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान तृतीय सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं शादेतत इत्यादि से। तृतीय सूत्र का प्रथम उच्चारण किया जाए। पयोम्बुवत् चेत्तत्रापि, पयोम्बुवत् चेत्तत्रापि, चार पद हैं, पयोम्बुवत्, चेत, तत्र, अपि। पयः यानी दूध, अंबु यानी जल। तो पूर्व पक्षी सांख्य हैं, उनकी मान्यता है कि जड़ प्रधान पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए स्वयं ही प्रवृत्त होता है, चेतन की प्रेरणा के बिना। बिना चेतन की प्रेरणा के
चेतन पुरुष का भोग और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ सिद्ध हो, इस उद्देश्य से स्वयं प्रवृत्त होता है। ये जो सांख्यों की मान्यता है, इस मान्यता को युक्ति से दृढ़ करने के लिए सांख्य दृष्टांत बता रहे हैं। तो ऐसा दृष्टांत बताना पड़ेगा कि कोई जड़ चेतन की प्रेरणा के बिना स्वयं ही प्रवृत्त हुआ हो। तो कहते हैं दूध जड़ है और ये जो दूध है स्वयं ही बछड़े के वृद्धि के लिए प्रवृत्त होता है। स्तन से निकल करके बछड़े के मुंह में आता है, वत्स के मुंह में आता है। तो ये पयः यानी दूध है जड़ वस्तु, वह स्वयं ही बछड़े की वृद्धि के उद्देश्य से जैसे बछड़े के मुंह में आना रूपी प्रवृत्ति कर रहा है, एक दृष्टांत हो जाएगा उनके यहां। तो ऐसे जड़ प्रधान स्वयं ही चेतन के पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, जैसे दूध प्रवृत्त हो रहा है बछड़े की वृद्धि के लिए, एक दृष्टांत है। दूसरा, नदी परोपकार के लिए बह रही है जल, तो जल में बहना रूपी जो प्रवृत्ति हो रही है उसे कौन प्रेरणा दे रहा है? जल को। सांख्य के अनुसार कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है। लोकोपकार के लिए जल स्वयं ही बहना रूपी प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसे जड़ प्रधान पुरुषार्थ के लिए स्वयं ही जगत की रचना के लिए प्रवृत्त होगा। ये पयोम्बुवत दृष्टांत से सांख्य सिद्ध करना चाहते हैं। सांख्य यदि दूध और जल को दृष्टांत बना करके स्वतंत्र प्रधान की पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति मानना चाहते हैं, तो इति चेत, इतना तो अनुवाद है पूर्व पक्ष का। और सिद्धांति कह रहे हैं तत्रापि। तत्रापि में तत्र शब्द से दूध और जल को लीजिए, जिसे दृष्टांत के रूप से पूर्व पक्षी ने बताया है। स्वतंत्र प्रधान की प्रवृत्ति के साधक दृष्टांत के रूप से जिसे पूर्व पक्षी ग्रहण कर रहे हैं उसे सूत्रस्थ तत्र सर्वनाम से लेना, पयंबु को। और उन पयंबु में भी उक्त जो अनुमान है, जड़ प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत, इस अनुमान से और यह अपसुतिष्ठन अपो अंतरो यमयति, इस श्रुति से चेतन अधीनत्व रूप साध्य का निश्चय होने से, इतना तत्रापि के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो तत्रापि यानी पयोम्बुनो अपि, पयोम्बुनोरपि उक्तानुमानात् आगमाच्य साध्य निश्चयात् यानी चेतनाधीनत्व निश्चयात्, ये भी दृष्टांत नहीं होंगे प्रवर्तित्व में चेतनाधीनत्व का व्यभिचार निश्चित करने के लिए। ये तत्रापि इस सूत्र के उत्तरार्ध के द्वारा वेद व्यास जी बताना चाह रहे हैं। सूत्र का अर्थ देखिए भाष्य में, स्याद् एतत् यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन एव वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते। तो जैसे दूध स्वयं ही
बछड़े के वृद्धि के उद्देश्य से बढ़ जाता है और वो अचेतन है यानी जड़ है, तो जड़ दूध में स्वयं ही प्रवृत्ति है, ये यहां पर बताया गया। और एक उदाहरण है यथाच जलम अचेतनम स्वभावेन एव लोकोपकाराय स्यन्दते, ये दो दृष्टांत हो गए। ऐसे कहते हैं दार्ष्टान्त में कि एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्धये प्रवर्तिष्यते इति। तो दूध और जल के दृष्टांत से जड़ प्रधान की पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए स्वयं प्रवृत्ति यदि मानते, चेतन अनधीन प्रवृत्ति मानते हैं, तो नैतत् साधु उच्यते, इससे समाधान किया जा रहा है। दूध और पानी को दृष्टांत के रूप से जो सांख्य बता रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। एतत् साधु न उच्यते, ये उचित नहीं है। क्यों? तो कहते यतः तत्रापि पयोम्बुनोः चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति इति अनुमी मी महे। तो ये कहते हैं कि सूत्रस्थ तत्रापि शब्द का अर्थ कर दिया पयोम्बुनो चेतनाधिष्ठितयोः एव प्रवृत्ति। तो पूर्व पक्षी जड़ की चेतन अनधीन प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए जो दृष्टांत बता रहे हैं दूध और जल का, उसमें भी चेतन अधिष्ठित प्रवर्तित्व ही उक्त अनुमान से निश्चित होता है। हम वो भी पक्ष कोटि में ही है, और श्रुति भी जल रूपी जड़ की प्रवृत्ति परमात्मा रूपी चेतन के, अंतर्यामी रूपी चेतन के अधीन बता रही है। तो कैसे पहले अनुमान से जल और दूध में चेतन अधीन प्रवर्तित्व सिद्ध किया जाएगा, इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान। ते कहते हैं कि उभयवादी प्रसिद्धे रथादौ अचेतने केवले प्रवृत्ति अदर्शनात्, जिसे पूर्व पक्षी ने भी स्वीकार किया है और सिद्धांति तो मानते ही हैं। दृष्ट होने के कारण पूर्व पक्षी को भी मानना ही पड़ता है। वो है रथादि की प्रवृत्ति, वो चेतन अधीन प्रवृत्ति है, साध्य का निश्चय स्थल है। तो उभयवादी प्रसिद्ध यानी सम्मत जो रथादि अचेतन पदार्थ हैं, उनमें स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है, अपितु चेतन अधिष्ठित रथादि में ही प्रवृत्ति देखी जा रही है। ऐसे यदि किसी जड़ में प्रेरकत्वेन रूपेण चेतन प्रत्यक्ष न भी हो, तो भी उसका फिर अनुमान किया जाएगा। जहां पर जड़ का प्रवर्तक अधिष्ठाता के रूप में चेतन प्रत्यक्ष है, उसे दृष्टांत बना करके रथादि प्रवृत्ति को, वहां पर आस्वादी चेतन अधिष्ठाता के रूप में प्रत्यक्ष है, और उसे दृष्टांत बना करके इन संदिग्ध स्थलों में दूध और जल आदि की प्रवृत्ति संदिग्ध स्थल है, उसमें चेतन अधिष्ठित प्रवृत्तित्व सिद्ध किया जाएगा, निश्चय किया जाएगा, अनुमान किया जाएगा, ये कहा। और शास्त्र स्वयं भी बता रहा है।
तो शास्त्रंच यो अपसु तिष्ठन् यो अपो अंतरो यमयति ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राचो अन्या नद्यः शन्नन्ते इत्येवं जातीयकम् समस्तस्य लोक परिस्पंदितस्य ईश्वराधिष्ठिततां श्रावयति। यो अपसु तिष्ठन् यो अपो अंतरो यमयति, यह श्रुति वचन बता रहा है कि परमात्मा जल में स्थित होकर के जल को प्रवाहित होने की प्रेरणा कर रहा है। और यानी यह अंतर्यामी ब्राह्मण बता रहा है। तो एक गार्गी ब्राह्मण है, अक्षर ब्राह्मण है। गार्गी का ही प्रश्न है ना, गार्गी का प्रश्न है और उत्तर दिया जा रहा है अक्षर ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। तो हे गार्गी एतस्य अक्षरस्य, और एतत् अक्षर है आकाश शब्दित जो सूत्रात्मा का भी आश्रय है अव्याकृत, उसका आश्रयभूत जो अक्षर। आकाश कहाँ प्रतिष्ठित है तो कहा ब्राह्मणा अभिवदंती अक्षरम, ब्राह्मण आकाश के आश्रय के रूप से बताते हैं अक्षर को। और ये जो अक्षर है अव्याकृत आकाश का आधारभूत अधिष्ठानभूत अक्षर, इसी के प्रशासन में नियम में सभी जगत हैं और सारे जगत में जो परिस्पंदन हो रहा है वह इसी अक्षर के ही प्रेरणा से हो रहा है, प्रशासन से हो रहा है। ये यहां पर बताया गया। तो ये तस्वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्य चंदनते, तो सारे विश्व का परिस्पंदन उसी से हो रहा है। तो प्राच्य नद्य है गंगा और अन्य नदी है नर्मदा आदि, और इन नदियों में जो चंदन रूपी प्रवृत्ति हो रही है, परिस्पंद हो रहा है, यह भी इसी अक्षर शब्दित परमात्मा के प्रशासन से हो रहा है। तो इत्येवं जातीयकम शास्त्रम, ऐसे समझना। समस्तस्य लोक परिस्पंदस्य, सारी जो जगत की चेष्टा है ईश्वर प्रेरित है, ऐसा बता रहा है। तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् पयोम्बुवत इति अनुपन्यास नैतत् साधु उच्यते, ये जो सूत्र था इसकी व्याख्या यहां तक है। तो तस्मात् यानी अनुमान तथा शास्त्र से समस्त जड़ की प्रवृत्ति चेतन अधीन निश्चित होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ है। ये शास्त्र भी सारे जगत का परिस्पंद यानी प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरित बता रहा है ना, इसलिए तस्मात् का अर्थ है कि अनुमान तथा शास्त्र से समस्त जगत की प्रवृत्ति चेतन अधीन निश्चित होने से। जो पयंबुवत है पूर्व पक्षी ने बताया हुआ दृष्टांत, वह तो साध्य पक्ष निक्षिप्त है, का मतलब निश्चित साध्यवान जो होता है उसके कोटि में चला जाएगा, सपक्ष के कोटि में चला जाएगा। इसलिए पयोम्बुवत इति अनुपन्यास, प्रवर्तित्व हेतु में चेतनाधीनत्व का व्यभिचार दिखाने के लिए पयोम्बुवत को दृष्टांत के रूप से नहीं ग्रहण किया जा सकता,
ये अनुपन्यास से बताया जा रहा है। साध्य पक्ष निक्षिप्तत्व का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। साध्य पक्षेति ऐसा प्रतीक ग्रहण करके साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वात् इत्यर्थ। साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् का अर्थ है साध्यवान जो पक्ष उसके समान है। साध्यवान पक्ष होता है सपक्ष, तो सपक्ष के समान हो गया। अनुमान और श्रुति के आधार पर ये पयोम्बु दृष्टांत पूर्व पक्षी का सपक्ष कोटि में आ गया, निश्चित साध्यवान हो गया। और वहां पर यदि प्रवर्तित्व रहता है तो चेतनाधीन प्रवर्तित्व ही हुआ, चेतनाधीन ही सिद्ध हुआ, इसलिए जो है व्यभिचार स्थल नहीं होगा। अनुपन्यास का अर्थ कर रहे हैं कि न व्यभिचार भूमि इति यावत पयोम्बुवत इति अनुपन्यास का अर्थ हुआ पयोम्बुवत ये व्यभिचार स्थल नहीं होगा। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है चेतनायाश्च ध्यन्वा स्नेह इच्छया इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। क्षीरे प्रवर्तकत्वेन ध्यन्वादेः सत्वाच्च न व्यभिचार इत्याह चेतनायाश्च इति। क्षीरे प्रवर्तकत्वेन ध्यन्वादेः सत्वाच्च, दूध में प्रवर्तक के रूप में चेतन कोई है नहीं ऐसी बात नहीं। धेनु और आदि शब्द से वत्स को लीजिए, ये यानी लौकिक चेतन भी, परमात्मा तो है ही है, लेकिन लौकिक चेतन भी प्रेरक के रूप से दूध में विद्यमान है। धेनु और आदि शब्द से वत्स, तो धेन्वादेः क्षीरे प्रवर्तकत्वेन सत्वाच्च न व्यभिचार इत्याह। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि चेतनायाश्च ध्यन्वाः स्नेह इच्छया पयसः प्रवर्तकत्व उपपत्ते, यानी चेतनायाश्च ध्यन्वाः पयसः प्रवर्तकत्व उपपत्ते, ऐसा लगाना। चेतन जो गाय है उसमें जैसे रथ की प्रवृत्ति का प्रवर्तक है चेतन अश्व, ऐसे दूध की प्रवृत्ति का प्रवर्तक हो जाएगी चेतन गाय। तो चेतन गाय में दूध का प्रवर्तकत्व भी सिद्ध होगा। किसको लेकर के? तो कहते हैं स्नेह इच्छया, अपने वत्स के प्रति जो स्नेह होता है और उस स्नेह युक्त इच्छा से वो प्रेरक बन जाएगी दूध की गो। और आगे कहते हैं कि वत्स चोष्णेन च पयस आकृष्यमानत्वात्, और चूस करके स्तन को चूस करके बछड़ा पय को खींच भी ले रहा है, इसलिए वो प्रवर्तक नहीं है ऐसी बात नहीं। वत्स भी एक प्रवर्तक हो गया। और जल का प्रवर्तक तो भले ही दृष्ट को कोई नहीं हो ऐसी बात नहीं करते, दृष्ट भी दिख रहा है। ऐसे ही जो जहां ढलान है उसी ओर निम्न भूमि के ओर ही दूध बहता है, क्या नाम, पानी बहता है। जहां चढ़ाई हो ऐसे ऊंच भाग के तरफ बहना शुरू नहीं करता, इसलिए उसकी अपेक्षा तो ही है।
ये बता रहे हैं। तो न दृष्ट नहीं, वो तो दृष्ट तो नहीं, श्रुति प्रमाण पर, प्रमाण से चेतन सिद्ध होगा। यानी चेतन प्रेरित है, ये तो श्रुति के आधार पर। न च अम्बुनो अपि अत्यंतम अनपेक्षा, जल को चंदन के लिए सर्वथा अपेक्षा है नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं निम्न भूम्यादि अपेक्षत्वात् चंदनस्य, निम्न भूम्यादि की अपेक्षा बहने के लिए जल को जरूरत होती है। और चेतन अपेक्षत्व तो अंतर्यामी ब्राह्मण से सिद्ध होगा और अनुमान से सिद्ध होगा। तो चेतन अपेक्षत्वंतु सर्वत्र उपदर्शितम, यानी अनुमान तथा आगम के आधार पर तो बता ही दिया है। उपदर्शितम यानी किससे बताया गया, तो टीकाकार ये बता रहे हैं कि उपदर्शितम यानी अनुमान आगमाभ्याम इति शेषः, उपसंहार दर्शनात् नीति चे न क्षीरवधि, ये जो पहले सूत्र है 24वां सूत्र प्रथम पाद का इसी अध्याय के, उसके साथ ये पयोम्बुवत चेत तत्रापि इस सूत्र के विरोध की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है, उपसंहार दर्शनात् नीति चेत इत्यादि से। हाँ हाँ, तो भाष्य में यहां लिया है। तो ये जो भाष्कर भगवान उपसंहार दर्शनात् इस सूत्र के साथ इस सूत्र का पूर्वापर विरोध की आशंका करके निराकरण कर रहे हैं। और इसकी अवतरण टीका है, सूत्रकारस्य क्षीरवधि और तत्रापि इति च वक्तुहु पूर्वापर विरोधम आशंक्य लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्रद्वयम् इति अविरोधम आह उपसंहारेति। क्षीरवध ही एक समाधान कर दिया पूर्व में, और यहां पर बता रहे हैं कि तत्रापि से क्षीर में भी पराधीनत्व बताया जा रहा है। वहां पर बताया गया था कि क्षीर जैसे स्वयं ही परिणत होता है बर्फ आदि रूप से, दूध, क्षीर तो दूध है और उसका दही बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। तो ये जैसे स्वतः प्रवृत्ति बताई गई थी, ये तो ये कह रहे हैं कि क्षीरवध ही और तत्रापि च, ऐसा कहने वाले जो सूत्रकार वक्तुहु यानी सूत्रकारस्य, तत्रापि में तो बताया जा रहा है प्रवृत्ति के लिए चेतन अपेक्षा, चेतन की अपेक्षा बताई जा रही है। और क्षीरवध में बताया गया था अन्य की अपेक्षा। तो ये पूर्वापर विरोधी अर्थ कथन करने वाले जो सूत्रकार, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। यहां तो इनका सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, नहीं तो सूत्रकार में अनाप तत्व की आपत्ति आएगी। तो वक्तुहु पूर्वापर विरोधम आशंक्य, पूर्वापर विरोध की आशंका करके समाधान किया जा रहा है लोक दृष्टि तथा शास्त्र दृष्टि को लेकर के। तो कहते लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्रद्वयम्, क्षीरवधि ये पूर्व सूत्र है लोक दृष्टि से, और तत्रापि ये सूत्र है शास्त्र दृष्टि से। इसलिए अलग अलग दो दृष्टि होने से पूर्वापर विरोध नहीं है, ये यहां पर कहा जा रहा है।
भाष्य में देखिए, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न क्षीरवधि इत्यत्र तु बाह्य निमित्त निरपेक्षम अपि स्वाश्रयम कार्यम भवति इति एतत् लोक दृष्टिया निर्दर्शितम। और शास्त्र दृष्टिया तो पुनः सर्वत्रैव ईश्वर अपेक्षत्वम आपद्यमानम न परानुद्यते। पहले जो बताया गया क्षीरवधि यहां पर लोक दृष्टि को लेकर के बताया गया कि बाह्य जो निमित्त है उसकी अपेक्षा किए बिना ही क्षीरादि में स्वाश्रय कार्य होता है, अपने से ही कार्य होता है, वो लोक दृष्टि से। और शास्त्र दृष्टि से जगत मात्र की प्रवृत्ति में ईश्वर अपेक्षत्व का समर्थन तत्रापि से किया जा रहा है और इसके साथ लोक दृष्टि का कोई विरोध नहीं है, यानी कोई लौकिक दूसरा निमित्त अपेक्षित नहीं है, इतना मात्र वहां पर बताया गया है। इसलिए पूर्वापर विरोध है नहीं। तो ये जो तृतीय सूत्र है इस पाद का, इसका विचार संपन्न हुआ। चतुर्थ पाद की चतुर्थ सूत्र की अवतरण टीका है, इसको देखिए कि अस्तु प्रधानस्यापि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तक इति आशंक्य सूत्रम प्रवृत्तम तद व्याचष्टे सांख्यानाम इत्यादिना। तो ये कह रहे हैं, सांख्येदी ये कहते हैं कि यदि प्रधान को सापेक्ष ही महदादि रूप से परिणत होता है ऐसा मानना है, कोई न कोई प्रवर्तक मानना है, तो सांख्येदी ये कहते हैं कि प्रधानस्यापि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तक, धर्माधर्म रूप कर्म या पुरुष को प्रवर्तक मान लिया जाए प्रधान का। इस प्रकार की आशंका अवांतर आशंका है और इस आशंका का समाधान करने के लिए ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है, व्यतिरेक अनवस्थिते च अनपेक्षत्वात्। तो कहते हैं इति आशंक्य सूत्रम प्रवृत्तम तद व्याचष्टे सांख्यानाम इत्यादिना। इस तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए। व्यतिरेकेन अवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्। तो ये व्यतिरेक अनवस्थिते है स अनपेक्षत्वात्, ऐसे तीन पद हैं, दो पंचम्यंत हैं, एक अव्यय है। सांख्यों के यहां प्रधान है सत्वरज तम की साम्यावस्था, और सत्वरज तम की साम्यावस्था रूप जो प्रधान है इसको छोड़ करके उनके 25 तत्वों में से उस समय दो ही तत्व हैं। एक तो मूल प्रकृति जिसे प्रधान कह रहे हैं गुणत्रय की साम्य अवस्था। अभी महदादि जो प्रकृति विकृति रूप तत्व है 7 और विकृति रूप जो 16 तत्व है ये 23, इनकी तो अभी निष्पत्ति नहीं हुई।
और इनकी निष्पत्ति से पहले दो हैं। एक तो गुणत्रय की साम्य अवस्था प्रधान और दूसरा पुरुष। इन दो से अतिरिक्त कोई तीसरा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उनमें से धर्माधर्म को प्रवर्तक मानेंगे, ये जो शंका है, इसका उत्तर देने के लिए ये कहा जा रहा है कि व्यतिरेकेन अनवस्थिते, गुणत्रय की साम्य अवस्था को छोड़ करके दूसरा कोई प्रवर्तक के रूप में वहां पर अवस्थित है नहीं, का मतलब धर्माधर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं वहां पर। और पुरुष है लेकिन उसे तो उदासीन स्वीकार किया है, इसलिए पुरुष तो प्रवर्तक नहीं बन सकता, प्रवर्तक। और इसलिए व्यतिरेक यानी धर्माधर्मादि है नहीं, जो प्रवर्तक बने उनके यहां स्वीकार नहीं किए गए उस प्रकार से प्रवर्तकत्वेन रूपेण। और पुरुष स्वीकार तो किया है लेकिन वो उदासीन है, इसलिए प्रवर्तक नहीं बनेगा। और यदि ये कहेंगे कि अपेक्षा ही नहीं है किसी की, स्वतंत्र ही प्रवृत्त होता है, जैसा उनका सिद्धांत है, तो अनपेक्षत्वात् क्या होगा? तो प्रधान कभी महदादि रूप से परिणत हो जाए, कभी न परिणत हो जाए, ये उसको पूर्ण स्वातंत्र्य देंगे यदि, तो इस प्रकार की आपत्ति आएगी। अनपेक्षत्वात् कदाचित महदादि रूप से परिणत हो जाए, कदाचित महदादि रूप से परिणत न भी हो जाए, ये आपत्ति न आ जाए कभी प्रवृत्ति कभी प्रवृत्ति न करने की। इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रधान भी निरपेक्ष नहीं है, उसका प्रवर्तक है, और प्रवर्तक चेतन जो है वो तटस्थ नहीं है, उसको अपने नियमन में रखने वाला, शासन में रखने वाला। ये वेदांत मत में बन सकता है। ये व्यतिरेकेन अनवस्थिते अनपेक्षत्वाच्च, इससे बताया जा रहा है। सूत्र की व्याख्या सांख्यानाम इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।